नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो रूलिंग प्लैनेट के ऊपर बेस्ड है। रूलिंग प्लैनेट, इसे हम शॉर्ट में आरपी भी बोलते हैं। केपी ज्योतिष में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है और इसके बहुत ही सटीक रिजल्ट मिलते हैं। रूलिंग प्लैनेट के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। केपी ज्योतिष यानी कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी ने ये रूलिंग प्लैनेट हम सबको दिया है। उनका यह मानना था कि रूलिंग प्लैनेट ईश्वरीय देन है और वे हमारे प्रश्नों का उत्तर जानने में मदद करते हैं। लेकिन मजाक में या बार बार आप इसका प्रयोग करें तो इसके सही रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। यानी अब आपने जान लिया है रूलिंग प्लैनेट के कॉन्सेप्ट को। अब आप बैठे हैं, फिर आपने सोचा मैं खाना कब खाऊंगा, मेरे मोबाइल पे कॉल कब आएगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में लगातार सब काम के लिए मेरे डोरबेल कब बजेगी, मेरे घर कोई कब आएगा। अब ऐसे आप करें, इसका मतलब आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इस विद्या का अपमान कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। रूलिंग प्लैनेट ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है। इसका मतलब आपको उस समय यूज करना है जब सटीक रिजल्ट की आवश्यकता हो और दूसरी कोई पद्धति से आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये जो वीडियो है, वीडियो तो मैं आज दिन में बना रहा हूँ 28 तारीख को, लेकिन ये रात में 12:46 पर मैं इस रूलिंग प्लैनेट के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर को सॉल्व किया था। प्रश्न क्या, इसमें हम कोई भी नंबर्स नहीं लेते हैं। वैसे केपी की जो होरारी कुंडली होती है उसमें नंबर लिया जाता है, लेकिन रूलिंग प्लैनेट के लिए कोई नंबर नहीं लेते हैं। सीधा जब आप अपने प्रश्न का उत्तर जानने बैठें तो आप जिस जगह पे हैं वो जगह रहेगा और साथ ही आप वहाँ का जिस टाइम आप बैठ रहे हैं डेट और टाइम वहीं रहेगा और सीधा हम कुंडली में आते हैं। यहाँ से आने के पश्चात हम यहाँ लग्न वाले सेक्शन में, यहाँ से हम केपी में चले जाएंगे। केपी में आने के बाद यहाँ आपको रूलिंग प्लैनेट का एक सेक्शन मिलेगा, जिनको हिंदी में शासक ग्रह भी बोलते हैं। रूलिंग प्लैनेट मोस्टली 5 यूज़ किए जाते हैं। दिन का स्वामी, लग्न राशि, लग्न नक्षत्र, चंद्र राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र, इसी का हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही रूलिंग प्लैनेट में जो ग्रह आए होते हैं, यदि इनके साथ या इनकी राशि में राहु केतु हों या कोई दूसरे ग्रह हों तो उन्हें भी ले लिए जाते हैं। सामान्यतः राहु केतु को अवश्य ही लिया जाता है। वैसे रूलिंग प्लैनेट के बारे में, उसके यूज़ के बारे में सभी एस्ट्रोलॉजर्स के अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सर्वमान्य नियम आपको बता रहे हैं और जिसका आप प्रयोग करेंगे तो रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहाँ हम देख लेते हैं, मंगल की राशि में केतु भी है, तो हम यहाँ से आप देख लेंगे 8 नंबर राशि में, तो हमने केतु को भी शामिल कर लिया है। केतु भी हमारा रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा। रूलिंग प्लैनेट में एक कॉन्सेप्ट है कि हम वक्री ग्रह को नहीं लेते हैं, लेकिन कई बार हम रूलिंग प्लैनेट की संख्या कम होने के कारण वक्री को ले सकते हैं, लेकिन वैसे ग्रह को निश्चित ही नहीं लेना चाहिए जिसका नक्षत्र स्वामी वक्री हो। इस स्थिति में लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो उन्हें हम काउंट करते हैं और वे सबसे पावरफुल होते हैं। अब आइए हम इसमें देखते हैं रूलिंग प्लैनेट फाइनली कौन कौन हुए। तो सूर्य, चंद्र, शनि चंद्र का राशि स्वामी भी है और यहाँ भी है, तो ये भी हो गया। और मंगल और साथ ही केतु, ये हमारे रूलिंग प्लैनेट हुए। इनका क्वेश्चन था, ये शिक्षा विभाग में है और इनको अपने डीपीओ कार्यालय, जो इनका जिला कार्यालय है, वहीं इन्हें जाना है।
यानी आज दिन में जाने वाले थे और 27 तारीख को इन्होंने अपना क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कल मुझे जाना है, क्या मेरा काम हो जाएगा। एक प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गया, कल जाना और काम होना। तो आइए पहले हम ये बता दें कि क्या काम होगा, ये कैसे हम देखते हैं। लग्न के सब लॉर्ड का संबंध यदि 11वें से बन जाए तो विश फुलफिलमेंट हो जाता है। तो लग्न का सब लॉर्ड गुरु 11वें में आ गया, यानी काम होगा। अब कल जाना है तो क्या कल काम होगा। यहाँ जब आप देखेंगे तो रूलिंग प्लैनेट में शनि काफ़ी पावरफुल बन के उभरा है। तो इस स्थिति में जब भी रूलिंग प्लैनेट में शनि ग्रह आते हैं और साथ ही चंद्र के राशि स्वामी भी शनि हैं, तो ये पुनर्फु योग को बनाते हैं और पुनर्फु योग काम में देरी करवाता है। अर्थात जिस टाइम का आपका क्वेश्चन होगा उस टाइम को हमें छोड़ देना है। जैसे इनका प्रश्न एक दिन का है, कल मुझे जाना है, तो यानी कल काम नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे, ये पुनर्फु योग बता दिया। अब मान लेते हैं पुनर्फु योग नहीं रहता, इस एस्पेक्ट से हम देख लेते हैं, तब भी आपको समझा दूं मैं। तो अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन से ग्रह वक्री हैं। यदि आपको गोचर की जानकारी होगी तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह कब वक्री हैं। नहीं तो यहाँ ऐप्स जो आप यूज कर रहे हैं इसमें देता है, मंगल वक्री है, शनि वक्री है और हमारा सूर्य भी है, चंद्र भी है और केतु भी है। जो रेड डॉट मैंने लगाया ये सब हमारे रूलिंग प्लैनेट है। तो हमें इस नक्षत्र वाले सेक्शन में देखना है कि क्या कोई ऐसा ग्रह, राहु केतु को हमें वक्री में नहीं मानना है, बाकी जो बच रहे हैं यानी मंगल और शनि, तो ये रूलिंग प्लैनेट में जो भी ग्रह मंगल और शनि के नक्षत्र में होंगे उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो केतु का नक्षत्र बुध है यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शनि का सूर्य ये भी सही है, मंगल का केतु है ये भी सही है, चंद्र का मंगल यानी चंद्र खुद वक्री के नक्षत्र में आ गया है, सूर्य का चंद्र ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि काम एक दिन के अंदर होना होता है तो हम लग्न से देखते हैं और आरपी में आप देखेंगे 28 तारीख चूँकि सोमवार है लेकिन रूलिंग प्लैनेट दिन के आधार पर लेता है। तो यहाँ देखिए, इसलिए मैंने रात में 12:42 पर यानी 28 तारीख को ही ये कुंडली सॉल्व किया है, लेकिन दिन का लॉर्ड सूर्य दिखा रहा है। इसका मतलब अगला दिन हो जाएगा। जैसे आज सोमवार है तो दिन का स्वामी चंद्र हो गया। तो जब एक दिन के अंदर का हमें प्रश्न का उत्तर जानना होता है तो हम लग्न निर्धारित करते हैं, फिर नक्षत्र, फिर उपनक्षत्र। और जब अगले दिन का प्रश्न होता है तो अगले दिन से लेके उस एक सप्ताह के अंदर का होता है, तो जो पावरफुल रूलिंग प्लैनेट होगा उस दिन काम हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, 24 घंटे के अंदर काम होना रहेगा तो हम लग्न निकालते हैं, उसकी भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा। 24 घंटे से बाद तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट जिस टाइम मैंने सॉल्व किया इस कुंडली को उस समय दिन का स्वामी सूर्य था और इनका काम होना है जब दिन का स्वामी चंद्र होगा तब, यानी नेक्स्ट डे में। तो हमें ये देखना है कि पावरफुल रूलिंग प्लैनेट कौन बन रहा है। तो शनि पावरफुल बन रहा है क्योंकि लग्न का भी नक्षत्र स्वामी है और चंद्र का राशि यानी 2 बार आ गया। तो जो रूलिंग प्लैनेट 2 बार आ जाता है या 2 से ज़्यादा बार आता है तो वह पावरफुल हो जाता है। तो पावरफुल हो जाने का मतलब ये है कि इनका काम शनिवार के दिन होगा, लेकिन इनका ऑफिस सैटरडे संडे बंद रहता है। तब हम कैसे देखेंगे, चंद्र इसमें यानी चंद्र ग्रह उस राशि से भ्रमण करे जिसका स्वामी रूलिंग प्लैनेट है, यानी चंद्र वैसी राशि से भ्रमण करे जिसका स्वामी सूर्य यानी सिंह राशि। साथ ही साथ चंद्र वैसी राशि से भ्रमण करे जिसका स्वामी शनि हो, साथ ही मेष या वृश्चिक हो। लेकिन इससे ज़्यादा सटीक होता है कि चंद्र का नक्षत्र स्वामी, हम राशि से देखने की बजाय नक्षत्र देख लें
कि चंद्र जब रूलिंग प्लेनेट में आने वाले पावरफुल ग्रह के नक्षत्र से गुजरेगा तो काम होगा। तो चंद्र अभी वक्री ग्रह मंगल के नक्षत्र में है, आज की डेट की बात करूं तो इस स्थिति में आज इनका काम होना ऐसे भी पॉसिबल नहीं दिख रहा था। लेकिन चूंकि मैंने जब इनसे ये बताया कि आज आपका जाना नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने कहा नहीं, एकदम हम कंप्लीटली क्लियर है, मैं जाऊंगा ही, एकदम पूरी तरह श्योर थे। तो जब पूरी तरह से जातक कॉन्फिडेंट होता है तो कुछ समय के लिए लगता है कि भाई क्या बात है, कैसे। लेकिन उसके बाद मैंने जब गणना देखा, फिर से आइए कैसे हम देखते हैं। चंद्र का नक्षत्र स्वामी यहाँ आपको यहाँ भी दिख और यहाँ से भी दिख जाएगा। चंद्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है। अब मंगल के बाद राहु होगा, उसके बाद गुरु होगा, उसके बाद केतु होगा। यानी चंद्र जब केतु में जाएगा, चूँकि राहु और गुरु रूलिंग में नहीं है लेकिन केतु है, तब इनका काम होगा। और दूसरा मैं इसलिए और श्योर हो गया कि इनका काम नहीं होगा, रीज़न ये है, देखिए जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था पुनर्फु योग के बारे में। राशि कुंडली में देखिए पुनर्फु योग बन गया है। यानी कुल मिलाकर देरी होने का रीज़न क्या क्या निकल रहा है। इनका क्वेश्चन आज यानी 28 तारीख के लिए था। 27 में इन्होंने पूछा था कि क्या मैं कल जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। काम तो होना है, जाऊंगा, ये जाना, ये कल नहीं हो पाएगा और कल आपका काम नहीं होगा, क्योंकि काम होने का भी फुलफिलमेंट हो रहा है। लग्न के सब लॉर्ड का 11th हाउस से संबंध बन रहा है। लेकिन जब पुनर्फु योग बनता है तो जिस टाइम के लिए आप क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे काम नहीं होता है। ये क्लियर यहाँ से हो गया। दूसरा, जब 24 घंटे के बाद का होता है तो हम दिन स्वामी के आधार पे देखते हैं, या चंद्र जिस नक्षत्र से गुजरता है उस दिन काम होता है। तो चंद्र तो स्वयं वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, मंगल वक्री है, देखिए मंगल वक्री है, तो ऐसे भी 28 को जाना इनका पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तीसरा, रूलिंग प्लैनेट में जब शनि आता है और पावरफुल रूलिंग प्लैनेट बनता है तो काम लेट होता है, देरी से होता है। गुरु और चंद्र होते हैं तो काम जल्दी होता है। बुध होता है जब पावरफुल तो रुक रुक कर, यानी आधा होगा आधा नहीं होगा, पार्ट जैसा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगला एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ और आपको बता दूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो सही है। चंद्र प्रश्न की प्रकृति को बताता है। चंद्र को देखिए, ये शिक्षा विभाग में जॉब करते हैं, 5वां। इन्हें अपने पदाधिकारी के ऑफिस में जाना है, 10 ऑथोरिटी। तो ये इनकी अपनी, ये जिस प्रोफेशन में वो भी आ गया, जिस पदाधिकारी के आना है वो भी आ गया। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न की प्रकृति बता दिया। दूसरा, उससे और आगे आप बढ़ेंगे तो जो सबलॉर्ड होते हैं, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो उसके सबलॉर्ड रूलिंग प्लैनेट में आ जाए तब भी क्वेश्चन सही होता है। 10th हाउस कार्य क्षेत्र का शनि है, लग्न का शनि है, यानी इन्हें जाना है अपने कार्य क्षेत्र में, यानी अपने पदाधिकारी के यहाँ, जिस प्रोफेशन में ये है उससे संबंधित। तो ये सबलॉर्ड भी रूलिंग प्लैनेट में आ गया। तो कुल मिलाकर प्रश्न सही है और ये प्रश्न का रिजल्ट है। रूलिंग प्लैनेट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा धीरे धीरे। कई बार रिजल्ट सही नहीं भी आते हैं। रीज़न ये है कि हम कुछ पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं जाता है उस पर, या हड़बड़ाहट में आप देखते हैं, या मजाकिया तौर पे लिया गया क्वेश्चन होता है, इस कारण। लेकिन फिर भी रूलिंग प्लैनेट के द्वारा यदि हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सटीकता काफ़ी बढ़ जाती है। 100% तो किसी को भी नहीं मानना, लेकिन फिर भी जितनी है उसमें काफ़ी सटीक आप लेवल तक पहुंच जाते हैं।
चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।